welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 7 जनवरी 7 जनवरी के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who amongst the following will chair the high-powered committee to address issues related to protection of Ladakh's culture, language, land and employment opportunities? इससे पहले जी किशन रेड्डी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म थे, इसको हेड कर रहे थे, जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया भी थे. नाउ इस हाई पावर्ड कमेटी को जो हेड करेंगे वो करेंगे नित्यानंद राय जी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ हु इज नित्यानंद राय जी? ओके, Minister of State in the Ministry of Home Affairs. He will report to our Home Minister Amit Shah. नित्यानंद राय जी जो अब टेक ओवर करेंगे एज द चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी, जो काम करेगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लद्दाख कल्चर, लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ये आप याद रखें. देखो, लद्दाख के रिलेटेड लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर. लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी जो 31 अक्टूबर 2019 को बना था विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि लद्दाख में फॉलो किया जाता है लाइक चंडीगढ़ जहाँ पे आपको CM नहीं मिलता. वेल, जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बना था विद लेजिस्लेचर जहाँ आपको CM भी मिलेगा. वेल, इलेक्शंस होने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में कुछ टाइम बाद. अबाउट लद्दाख, लद्दाख के पास 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह एंड कारगिल. अभी रिसेंटली एप्रीकॉट ऑफ लद्दाख को अभी GI टैग दिया था, वो आप याद रख लीजिएगा. इंडिया का फर्स्ट डार्क सेंचुरी हल्ले विलेज में है, लद्दाख में है, वो आप ज़रूर याद रख लीजिएगा. कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट अभी रिसेंटली वो भी हल्ले में डिक्लेयर किया गया था, वो भी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा. ओके, इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट पूगा वैली, वो भी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा. पर्वत परिहार एक एक्सरसाइज अभी रिसेंटली जो अभी हमारी इंडियन आर्मी द्वारा लाइक खुद से ही, जैसे आप कहते हो ना, कोई एक्सरसाइज जो हम खुद ही करते हैं लाइक विदाउट एनी अदर कंट्री, वो की थी हमने पर्वत प्रहार, वो भी अभी रिसेंटली लद्दाख में हुई थी. तो इतनी सी चीज़ें आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन किया गया नवीन पटनायक द्वारा. आपको बताने की कौन सी इंडियन स्टेट में? वेल, नवीन पटनायक से आपको ज़रूर आइडिया लग ही गया होगा. हम बात करें उड़ीसा की. ओके, उड़ीसा में अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन किया गया एंड रिकॉर्ड 15 मंथ में इसको कंप्लीट किया गया. दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आप ज़रूर याद रखें. एंड हॉकी वर्ल्ड कप भी अभी स्टार्ट होने वाला है 13 जनवरी को, वो भी आपको उड़ीसा ही इसे होस्ट करेगा. इसमें लगभग 260 करोड़ रुपए का जो इसमें खर्चा लगा है, इतना फाइनेंशियल अमाउंट लगा है. एंड इसमें लगभग 20,000 स्पेक्टेटर्स यहाँ पे विजिट, यानी कि यहाँ पे इसको वॉच कर सकते हो. क्या आप मुझे बता सकते हो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? वो है जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो आपको गुजरात में मिलेगा. उसके बाद कौन सा है उसमें है? उसके बाद है मेलबर्न स्टेडियम जो आपको मिलेगा. ओके, तो अभी आपको ये आप याद रखना है, बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी स्टेडियम जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया उड़ीसा में, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली एशियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन हैज़ बीन लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो एशिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया. पिक्चर भी आपके सामने है, तो आपको बताना है कि ये कौन सी है. वेल, देखो, यहाँ पे एशिया की बात कही गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है चाइना. अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में इनॉग्रेट की गई थी, तो तन आप आंसर करेंगे जर्मनी. अगर एशिया की आपसे पूछे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जी हमारा पड़ोसी देश, वो है जी चाइना. तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एशिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली इंडिया टू कवर द लीडरशिप ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन. तो इंडिया ने इसका लाइक लीडरशिप लिया है. वैसेनार एग्रीमेंट भी आपको रिसेंटली याद होगा, जो डील करता है बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में, जिसमें आर्म्स एंड वेपन्स की बात की जाती है. नॉट ओनली आर्म्स एंड वेपन, अदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से भी डील करता है. तो उसका भी प्रेसिडेंटशिप लीडरशिप लिया है इंडिया ने. नाउ अगेन इसमें लीडरशिप लिया है जी इंडिया ने एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये बताना आपको इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं. तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे थाईलैंड में. ये चीज़ आप याद रखें, थाईलैंड इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल फ्लैग ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट क्रूज गंगा विलास. सबसे पहले तो इसका नाम आप याद रखें, गंगा विलास, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज टू डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश.
आपको बताना है कि कहाँ से इसका इनॉग्रेशन करेंगे बेसिकली। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाराणसी। ओके, वाराणसी इज इन यूपी। अगर मैं इस क्रूज़ की बात करूँ तो ये 50 दिन का क्रूज़, अगर आप इसमें जाना चाहते हो 50 दिन आपको यहाँ पे स्पेंड करने हैं। लगभग 3200 किलोमीटर यानी कि 3200 किलोमीटर आपको ये घुमाएगी। डिफरेंट अराउंड 27 रिवर्स से पास होके जाने वाली है। ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूज है गंगा विलास, जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ओके, तो ये अपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं। 13 जनवरी को इसे इनॉग्रेशन करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक्यू एंड स्विट्जरलैंड ऑफिशियली बिगन देयर टर्म एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर मैं UNHC की बात करूं, इसके 15 मेंबर हैं, जिसमें 10 नॉन परमानेंट हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं। देखो अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स पूछ रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 10। इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर है। देखो इंडिया अभी रिसेंटली, आपको याद होगा, 2 साल की प्रेसिडेंटशिप, जिसमें 2 मंथ हमने किया था। एक हमने अगस्त 2021 में, देन उसके बाद दिसंबर 2022 में हमने इसकी प्रेसिडेंटशिप ली। हमारी प्रेसिडेंटशिप जब इसमें थी एज ए नॉन परमानेंट मेंबर थी हमारी 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। वो अपडेट्स आप याद रखें, जिसमें हमने अगस्त एंड दिसंबर में एज ए प्रेसिडेंट लिया था, हम बने थे प्रेसिडेंट। नाउ इसमें देखो एक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक एंड स्विट्जरलैंड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर, इनको मेंबरशिप मिला है, ये आप याद रखें। अगर मैं बात करूं इसमें परमानेंट मेंबर्स की, तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स में आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, US एंड UK। तो ये 5 आपको एटलीस्ट याद रखने। नॉन परमानेंट आपको इंडिया का याद रख लेना, इंडिया कौन सा है, बाकी आप छोड़ भी सकते हो, बट एटलीस्ट परमानेंट मेंबर्स को आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, बाकी इंडिया कोशिश कर रही है परमानेंट मेंबर बनने की, देखते हैं कब तक बन पाती है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली मोहम्मद इरफान अली हैज़ बीन चूजन फॉर द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड अलॉन्ग विद 27 अदर पीपल्स इंक्लूडिंग हिम। देखो प्रवासी भारतीय सम्मान 27 मेंबर्स को, एंड इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोहम्मद इरफान अली को भी दिया जाने वाला है। यू डोंट रिमेंबर कि आपको बाकी 27 के नाम अपने याद रखने हैं, टोटल 26 के, आपको एक भी याद रखना है, यही आपको याद रखना है, मोहम्मद इरफान अली। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको बताने की किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुयाना। ओके, देखो गुयाना से आपको अभी इसमें अगर मैं बात करूं, प्रवासी भारतीय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। हम हर साल नहीं सेलिब्रेट करते, 2 साल में एक बारी से इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इस बारी का जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा वो होगा इंदौर में। ओके, प्रवासी भारतीय दिवस वाले दिन हुआ क्या था, बेसिकली गांधी जी वापस पहुंचे थे हमारे 9 जनवरी 1950 फ्रॉम साउथ अफ्रीका इंडिया वापस पहुंचे थे हमारे गांधी जी। तो इसी दिन के उपलक्ष्य पर प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस वाज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया? इन दिस कांग्रेस लगभग 100+ लाइब्रेरीज को इनॉग्रेशन किया गया। कहाँ पे? स्टेट इज केरल। ओके, केरल के कन्नूर में से इनॉग्रेट स्टार्ट किया गया इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस। ये आप याद रख लीजिएगा, पिनराई विजयन द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। कुछ डिटेल्स इसके बारे में दी गई है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप 101 करोड़ CM सुख श्राया सहायता कोष फॉर द डेस्टिट्यूट इन द स्टेट। डेस्टिट्यूट मतलब जो पुअर लोग हैं, जिनके पास आश्रय नहीं है, यानी कि रहने की सुविधा नहीं है, तो उनको रहने की जगह सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द CM, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, यू हैव टू कमेंट डाउन। अभी रिसेंटली CM बने हैं हिमाचल प्रदेश के, इनकी पार्टी कौन सी है? BJP है, ये आपको मैंने बता दिया। नाउ यू हैव टू आंसर इनका नाम क्या है, हिमाचल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दिस इज अ पिक्चर, ये पिक्चर भी है इनके, आप मुझे कमेंट करके बताइए। रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड सियोम ब्रिज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। डोनीपोलो एयरपोर्ट, याद आया, डोनीपोलो एयरपोर्ट भी इसी स्टेट में है। नाउ यू कैन इजिली गेस द करेक्ट आंसर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, सियोम ब्रिज है सियोम रिवर पे, रिवर का नाम भी सियोम है, एंड BRO द्वारा बेसिकली इसे इनॉग्रेट किया, बनाया गया है। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। Recently, Gan Nagai festival was celebrated in which of the following state by Zilarong community. Zilarong community द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट में से सेलिब्रेट किया गया। जिलारोंग कम्युनिटी भी आप ध्यान रख लीजिएगा। सो इसे सेलिब्रेट किया गया मणिपुर सरकार द्वारा, मणिपुर स्टेट में, ये आप याद रखें।
सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन ऑफ बिहार बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो किसे अपॉइंट किया गया ये आपने बताना है कमेंट करके गाइस। सो विद दिस हमारे आज की करंट अफेयर्स खत्म हुए। देखो पीडीएफ के लिए हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड स्पेशल कोर्स के बारे में मैं आपको हर दिन बताता हूँ, आज भी बताऊँगा, ज़रूर इसमें एनरोल करें। आपको उसमें हर मंथ के 4 मॉक मिलेंगे एंड ओवरऑल 50+ मॉक करने वाले हैं। हर मंथ के 200+ बेस्ट क्वेश्चंस का मॉक मिलेगा। अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स, आप जितनी बारी चाहें तो उससे अटैम्प्ट कर सकते हो, जितनी बारी चाहे रिवाइज कर सकते हो। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी ऐप का, फ्री डेमो टेस्ट भी आपको वहाँ प्रोवाइड किया गया। आप एक बार अटैम्प्ट करके हमारे मॉक में एनरोल कर लीजिएगा। 250 रुपीज़ का नॉमिनल अमाउंट रखा गया, तो आप उसमें एनरोल कीजिए। एंड इसको करंट अफेयर आप फॉर श्योरली आप इन्जॉय करने लग जाएंगे जब आप रिवीजन भी साथ साथ करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं जल्दी करंट अफेयर्स के नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।